आएगा जय हनुमान। आखिर अब बच्चों के दिमाग में ये क्वेरीज बहुत ज़्यादा चल रही है और हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर जेईई मेन जनवरी या जेईई मेन का फॉर्म तो हमने भर दिया, लेकिन जेईई मेन फॉर्म भरने के बाद आखिर हमारे पास कौन कौन से बैकअप कॉलेजेस हैं जिनके लिए हम एडिशनल अप्लाई करें और कौन कौन से फॉर्म एक इंडिविजुअल बच्चे के हिसाब से भरने के लिए आप रिकमेंडेट करते हैं। अगर हम बात करें कि जेईई मेन के हिसाब से हर कोई बच्चा पूरी मेहनत कर रहा है, जनवरी जेईई मेन 22 से 31 जनवरी के बीच में होना है, जिसका रिजल्ट आपको 12 फरवरी को आ जाएगा। तो भाई आखिर हम उसके बाद या उससे पहले कौन कौन से कॉलेजेस के बारे में सोचें और कौन से बच्चे अभी से भरना चालू करें या सोचना चालू करें। बात करते हैं जेईई मेन के अलावा इंडिया के कई सारे प्रीमियम ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी वैल्यू अच्छी है। मैंने आपको एक बात बहुत पहले भी एक बात समझाई कि भाई इंडिया के अंदर 3000 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 200 से ऊपर प्राइवेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है। ये एआईसीटी और यूजीसी का कोड डेटा है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और हर साल इंडिया के अंदर जो इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट हैं वो 8 to 9 lakhs के आसपास है। लेकिन हम समझते हैं, हम जानते भी हैं कि हर किसी इंजीनियर को एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है। हर किसी इंडिविजुअल बंदे की अपनी अपनी कैपेसिटी, स्ट्रेंथ भी होती है, मेहनत भी होती है। कॉलेज के अंदर उसका एकेडमिक अपना पूरा एक कह सकते हैं कि फीडबैक होता है, मेहनत होती है, करियर को लेकर अपनी सिंसियरिटी होती है, वो सब चीज़ें हैं। यानी हर किसी इंजीनियर को नौकरी मिलना पर्टिकुलर बेसिस में मुश्किल होता है। इसलिए हमारे इंजीनियरिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा मिले, ब्रांच अच्छी मिले, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एनवायरनमेंट ऐसा मिले कि अगर लोअर ब्रांच जो मिल रही है तो बच्चा वहां पर एक्सपोजर का फायदा उठा पाए। अब बात करते हैं कि आखिर इंडिया के अंदर कौन से ऐसे प्रीमियम कॉलेजेस हैं जो जेईई मेन के साथ अपनी वैल्यू को बनाते हैं और जहां हमारे इतने हजारों ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ के पिछले 15 से 16, 17, 18 सालों के अंदर अच्छी जगह नौकरी में भी जा चुके हैं, सेटल भी हो चुके हैं। और अगर आईआईटी एनआईटी बाय द वे किसी भी सर्कमस्टांसेस से उनको नहीं मिला तो वो अपने करियर में एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से क्वालिफाई होकर के अपने लाइफ में सेटल है। तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनके लिए आपको हम बोलेंगे कि रिकमेंडेशन भी देंगे या फिर हम बोलेंगे कि बैकअप की तरह आप प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उनमें अच्छे कॉलेजेस में सबसे ऊपर है बिट्स पिलानी, फिर है आपका मणिपाल, वीआईटी, कॉमेट के एग्जाम जो कि साउथ का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, एसआरएम है, अमृता यूनिवर्सिटी है, कलिंगा यूनिवर्सिटी है, यूपीएस है, एलपीयू है, मानव रचना है, पीएस जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी जिसका अलग से एग्जाम हो गया है, शिव नादर यूनिवर्सिटी है, एमआईटी पुणे है। अगर हम बात करें इसके अलावा कुछ और रिसर्च टाइप के कॉलेजेस के लिए तो आईएएससीआर है, एनआईएससीआर है। इंडिया के टॉप रिकमेंडेड कॉलेजेस के अंदर आईएएससी है जिसमें आईआईटी एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मैथमेटिशियन बनना है या आपको स्टैटिस्टिशियन बनना है तो इंडिया के अच्छा टॉप कॉलेज आईएसआई है, सीएमआई है। बीटेक के साथ अगर आपको एमबीए भी करना है तो नरसिंह मुंजे मुंबई है और सिम्बायोसिस पुणे है। यानी अगर हम टॉप लेवल के एक कॉलेज की लिस्टिंग करके आपको समझाएं तो बिट्स, वीआईटी, मणिपाल, कॉमेट के, पीएस बेंगलोर, नरसिंह मुंजे मुंबई, सिम्बायोसिस पुणे, एमआईटी पुणे, यूपीईएस, कलिंगा यूनिवर्सिटी, अमृता यूनिवर्सिटी, एसआरएम चेन्नई। अगर बात करें हम रिसर्च के हिसाब से आईएएससीआर, एनआईएससीआर, आईएएससी बेंगलोर जिसके लिए आईआईटी का एग्जाम फिर रिपीट करना होता है, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आईएसआई है, सीएमआई है, एलपीयू है, चितकारा है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, एमआईटी पुणे है, मानव रचना यूनिवर्सिटी है। अगर हम और डिफाइन करें कि भाई फैशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से या क्रिएटिव के हिसाब से अगर कोई बच्चा जाना चाहता है, एनआईएफटी है, एनआईडी है, सेप्ट अहमदाबाद है, पर्ल एकेडमी है। ये इंडिया के कुछ ऐसे बेहतरीन नाम हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके हिसाब से आप बैकअप की तरह प्लान कर सकते हैं। यानी ये वो कॉलेजेस हैं अगर हमें जेईई मेन के अंदर ऐसा लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन बाय द वे हमारी रैंक और रिजल्ट उस तरह के नहीं आ पा रहा है कि एनआईटी में हमें कोई अच्छी ब्रांच मिल पाए या फिर एनआईटी मिल ही नहीं पाए, तो हम ये लिस्टिंग के हिसाब से जो मैंने आपको प्रेफरेंस थोड़ी सी बताई है, यानी एक सीरियल नंबर के हिसाब से थोड़ी सी प्रेफरेंस बताई है, इसके हिसाब से आप कॉलेजेस का बैकअप का प्लान कर सकते हैं। इन सारे कॉलेजेस में से कई सारे इंस्टीट्यूट्स के अप्लाई करने की अभी प्रोसेस चालू हो चुका है और लास्ट डेट काफी आगे तक है। तो आराम से सोचिए, ये कॉलेजेस हैं बैकअप की तरह। इसके अलावा अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं आपसे, लास्ट में आपको और थोड़ा सा एक ब्रीफिंग दे देता हूं कि जेईई मेन के बेसिस पर इंडिया के कई सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन का प्रोसेस जेईई मेन के बेसिस पर मिलता है। लेकिन उन कॉलेजेस के अप्लाई करने का ऑप्शन आपका अप्रैल के बाद खुलेगा जब आपका दोनों जेईई मेन आ जाएगा, जिसमें जैक दिल्ली की काउंसलिंग के थ्रू डीटीयू, एनएसआईटी, IIIT दिल्ली, हमारे अच्छे बेहतरीन कॉलेजेस के हिसाब से IIIT में, अच्छा एक IIIT का नाम है, IIIT हैदराबाद का यूजी का अलग से एग्जाम होता है, बीएस विज
एमटेक रिसर्च के हिसाब से, जो बहुत ही बेहतरीन कॉलेजेस हैं। CSEC के लिंग्विस्टिक मैथमेटिक्स है, कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग है, ह्यूमन एंड साइंस रिसर्च है, CS एंड CSE रिसर्च है, EC एंड EC रिसर्च है, जिसका UG का लेक्चर एग्जाम होता है, वो स्किप करके अभी बता रहा हूँ आपको, वो कॉलेज है। इसके अलावा IIIT जो JEE मेन के बेसिस पे अप्लाई करते हैं, IIIT हैदराबाद, IIIT बेंगलोर, IIIT दिल्ली, जैसे इंडिया के टॉप लीडिंग IIIT है, DTU NSIT है, निर्मा यूनिवर्सिटी है, एलुमनाटी जयपुर है, थापर है, JP है, कई और रिकमेंडेशन के साथ अच्छे कॉलेजेस हैं। आपका धीरूभाई अंबानी है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा भी कई सारी बड़ी लिस्ट है प्राइवेट कॉलेज के जो JEE मेन के बेसिस पे अप्लाई करती है, पर उसके लिए बाकी आगे बात करेंगे क्योंकि वो अप्रैल ऑनवर्ड होगा भाई। इसके अलावा भी जिनकी रैंक के लाखों में आएंगी ना, 4 लाख 5 लाख रैंक तक भी आएगी, उनको भी हम कॉलेज छोड़ेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो JEE मेन के बेसिस पर महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, MP, UP, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात जैसे अच्छे टॉप ये कह सकते हैं स्टेट्स हैं, 10 से 12 स्टेट्स हैं जहां पर JEE मेन के बेसिस पे एडमिशन होता है। पर वो सारा एडमिशन प्रोसेस जून ऑनवर्ड आपके JEE मेन का रिजल्ट आने के बाद उनकी वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ता है। लेकिन जो शुरुआती मैंने आपको नाम बताए, बिट से लेकर के आपके IIIT हैदराबाद, UG, प्राइवेट के कई सारे कॉलेजेस, उनके सेल्फ एग्जाम होते हैं, उनके फॉर्म्स अभी आने चालू हो चुके हैं। विश ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, चैनल पे पूरा जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट नॉलेज, प्रेशराइज नॉलेज, ऑथेंटिक नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चैनल पे लगातार कॉलेज एडमिशन तक मिलती रहेगी। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।